बुआ जी, ये आंखों के नीचे रह गया है। नहीं, मैं लगाती हूँ। वैसे बुआ जी, आपको ये क्रीम श्रीम की क्या जरूरत है? आपका चेहरा अभी भी देखो कितना दमकता है। अरे ये सब लगाते हैं तभी तो दमकता है। वैसे बुआ जी, मुझे इतना तो पता है, भले ही आप फूफा जी के साथ फालूदा खाने जाओ या फिल्म देखने, आप अपनी सास से पूछकर या उन्हें बताकर ही जाती थी ना। अब मुझे ही ले लो, मैं अपनी सास से बिना पूछे कहीं नहीं जाती। अब अगर मम्मी घर पे होती तो भाभी उन्हें पूछकर ही बाहर जाती ना। अब जब तक मम्मी नहीं है, फिलहाल तो आप ही इस घर की बड़ी हो। फिलहाल मतलब? अरे मुन्ना के जाने के बाद हम इस घर के बड़े हैं, समझी? सॉरी बुआ जी, मेरा मतलब तो वही था कि अभी बात छोटी सी ही है। कल को किसी बड़ी बात पर भाभी ने कोई बड़ा फैसला ले लिया तो? मेरी मानो बुआ जी, अपना साफ वाला कड़क रूप भाभी को दिखाई दो। भगवान झूठ ना बुलाए, कभी कभी तो तू भी अकल की बात कर लेती है भावना। हाँ, कभी कभी। आने दे नई बहू को, आज दिखाते हैं उसे कि सास सास होती है। मैं सोच रहा हूँ अंकल आंटी, मैं आप दोनों को ना बढ़िया से जॉगिंग शूज गिफ्ट कर दूं। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पर जाना। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, आप लोगों को ना पराठे वाली गली के सामने से नहीं निकलना, बस। मेडिसिन, लैब टेस्ट, एडमिशन चार्जेस कैसे मैनेज कर रही है? दी, अब तक तो मैनेज हो गया, मेरे पास थे कुछ पैसे, पर हम डॉक्टर ने बोला कि आगे भी कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे पापा के, पर तब तक सैलरी आ जाएगी ना पापा की। बल्कि पापा की सैलरी में घर का खर्चा और लोन की ईएमआई मुश्किल से जा पाती है। ये ऊपर का खर्चा कैसे मैनेज करेगी? दी, अब तक भी तो मैनेज हो ही रहा है ना, आगे भी हो जाएगा। और पता है, मैं ना कुछ ब्रांड से बात करूंगी, स्पॉन्सरशिप वाले वीडियोस ले लूंगी, वो कर लूंगी। हाँ, मेरी बात सुन, तो बस पापा की हेल्थ पर फोकस कर, ऊपर का कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मम्मी ये सब अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगी। और दी, तू ये पैसे रख। दी, मैं ये नहीं ले सकती थी। क्या मतलब? जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तब भी इस घर की बेटी थी और अब भी इस घर की बेटी हूँ, और ये हमारे पापा के लिए। चुपचाप रख अपने पास। दी, पापा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, हम करेंगे ना उन्हें ठीक। पापा को लेकर परेशान हो? ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक तो उन्हें होना ही होगा अरमान, बस थोड़ा खर्चे की टेंशन हो रही है। मेडिकल एक्सपेंसेस, हेल्दी खाना, इस सब की वजह से खर्चे तो बढ़ेंगे ही ना। अरमान, मैं रूम पर पहुंचते ही ना और होटल्स और स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई कर दूंगी। मुझे ना कुछ भी करके अब मुझे जॉब करना ही होगा। मम्मी पापा बोलेंगे नहीं, पर इस वक्त उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अरमान, मैं जॉब और घर का काम दोनों मैनेज कर लूंगी, पक्का, आई प्रॉमिस। नहीं दिया, ये गलत बात है। अरमान, अकेले क्यों करोगे तुम? मैं नहीं हो गया? हम दोनों साथ में संभालेंगे, दोनों घरों को संभालेंगे, दोनों परिवारों को संभालेंगे साथ में। थैंक यू। मुझे बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग। हमने तो सोचा था कि अब कल सुबह ही दर्शन होंगे तुम्हारे। खाना खा के तो नहीं आए ना?
वो क्या है कि हमने तुम दोनों के लिए खाना बना के रखा है। कमाल है, बुआ जी तो आज पूरे फॉर्म में लग रही है, मजा आएगा। वैसे तो तुम्हारी सासू माँ तुम्हें घर की चाबियां और सारी जिम्मेदारी देकर गई थी, पर क्या करें, तुम्हारे पास तो इन सब कामों के लिए फुर्सत ही नहीं है ना, तो हमने सोचा हम ही बना देते हैं। सॉरी बुआ जी, हमें अचानक जाना पड़ा और जल्दबाजी में आपको बता भी नहीं पाई। अरे नहीं नहीं, अरे भाई अब ये पूछना बताना ये सब तो तुम लोग पहले ही छोड़ चुके हो, और फिर अब तो हमने भी आदत डाल ली है। बुआ जी को क्या हो गया? आज अपने तानों के साथ टुक 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 क्यों खेल रही हैं? इनका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मजा नहीं आ रहा यार। बुआ जी, दिया के पापा की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। अब हम उनसे मिलने जाते हैं कि आपसे पूछ के आपकी परमिशन का वेट करते हैं। हॉस्पिटल में? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, कैसी तबीयत है अब समधी जी की? हम तो कहते हैं कि उनकी नजर उतरवा लो। हाँ, एक मिनट, ये लो, ये हमारे पहचान की होम्योपैथिक डॉक्टर है, बहुत पुरानी डॉक्टर है। बाल झड़ने से लेके हर बड़ी बीमारी का इलाज है इनके पास। बस अपने पिताजी को इनको दिखा दो, और हाँ, हमारा नाम ले लेना, मोटा डिस्काउंट मिलेगा। अब बुआ जी, वो पापा की तबीयत अब पहले से बेटर है, हॉस्पिटल में उनकी दवाइयाँ और इलाज भी चल रहे हैं। तो पहले बताना था ना, और अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे जाओ, सोने जाओ, और हमें भी सोने दो, वरना तुम लोगों की वजह से हमारी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाएंगे। और हाँ, अगर खाना खाना चाहो तो खा लेना। हाँ भाई, हम तो जाते हैं सोने। हाँ, ये बुआ जी का ना मुझे तो समझ ही नहीं आता, भाभी के पापा की चिंता बुआ जी को कब से होने लग गई। मम्मी बिल्कुल सही कहती है, बुआ जी पल में तोला पल में माशा। देखिए माथुर साहब, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि इस स्कूल में आज आपका आखिरी दिन है। कल से आपको स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। सर, आप अचानक मुझे यूं नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? मैंने इस स्कूल को अपने इतने साल दिए हैं। आपने बहुत साल दे दिए स्कूल को, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अब आप आराम कीजिए। अब नए टीचर्स का पढ़ाने के नए तरीकों का टाइम है माथुर साहब। हमें स्कूल से और टॉपर चाहिए। मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, एक बेटी की शादी बची है, एक माँ बनने वाली है, और एक बेटी की अभी शादी की है, उसके लोन है मेरे सिर पे। सर, हमारे स्कूल के लिए बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स माने रखते हैं, जज्बात नहीं। और पिछले कुछ सालों से खराब तबीयत की वजह से आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। सर, मुझे पार्ट टाइम रख लीजिए तो मेरा घर चलता रहेगा। तो अब आप घर बैठकर ट्यूशन कीजिए। और हाँ, हमने आपकी जगह एक नया टीचर रख लिया, वो भी बहुत कम सैलरी पर। आपने जो अपने सैलरी का अगेंस्ट लोन लिए थे, उनको एडजस्ट करने के बाद बहुत कम पैसे बनते हैं, पर जो भी बनते हैं वो महीने के एंड पे आकर आप ले जाइएगा। अब आप जा सकते हैं, मुझे बहुत काम है। क्या हुआ आपको? सर 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 उठिए ना। मैंने अभी कुछ बता नहीं सकता, वैसे ही मेरी तबीयत की वजह से इतना परेशान है, और बिना नौकरी क्या कैसे होगा सब, क्या करूं मैं?
हाय पलकी। हाय दी। अच्छा सुन, पापा को 12 बजे मौसम्बी जूस देना है और तुझे जो फूड चार्ट भेजा है ना उसे अच्छे से फॉलो करना, बिल्कुल उसमें कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अरे हाँ हाँ दी, बिल्कुल कुछ मिस नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। पता है मैंने रिमाइंडर्स भी लगा लिए हैं। और वैसे भी आप यहाँ पर हो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप यहीं पर हो। अच्छा सुन, डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? सब अच्छे से हो गया ना? अब सॉरी मैं वहाँ नहीं आ पाई, मुझे यहाँ ना घर पे थोड़ा सा काम था। अरे दी, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? कुछ तो मुझ पर छोड़ दो, मैं हूँ ना यहाँ पर। और वैसे भी पापा की तबीयत अब बहुत अच्छी है, काफी बेटर है। ऐसे बन ठन के ये बेल्ट वेल्ट लगा के कहाँ चल दिए? वो जा रहा हूँ ना। हाँ, स्कूल। आज सुबह ही आपको अस्पताल से छुट्टी मिली है, आपको आराम करना चाहिए, बहुत जरूरी है। इतने दिनों से आराम ही तो कर रहा हूँ और अब तो ठीक हूँ ना। वो नई दवाइयों से बहुत फर्क पड़ा है मुझे और डॉक्टर ने भी दिखाया है कि लो बहुत काम कर दोनों बहस कर रहे हैं। सुन लो, लाइफ बैक टू नॉर्मल। चलो मैं आपको वहां पर लेके जाती हूँ। तो फिर यही बात आप अपनी डॉक्टर दिया को समझा लीजिए और जाने की परमिशन ले लीजिए। पापा आप कहीं नहीं जा रहे हैं, चुपचाप से घर पर बैठकर आराम कीजिए। आप अच्छे से फिट होके जाइए, डबल जोश के साथ, तब आएगा मजा। अरे कुछ ही घंटों की तो बात है, वरना कितना परेशान हो जाऊंगा मैं। यहाँ बिस्तर पे पड़े पड़े तो एकदम तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है पापा, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए आप बस लेकर नहीं जाएंगे, आप ऑटो पकड़ के जाएंगे। और फैमिली ग्रुप पर मुझे हर थोड़ी देर में आपका मैसेज चाहिए, ओके? हाँ थैंक यू बेटे। अरे ये दिया भी कैसे मान गई? अरे कल कितने स्टार्टअप्स में अपना रिज्यूमे भेजा था, कहीं से जवाब क्यों नहीं आया? सुनिए, हाँ वो खाने के साथ साथ ना हमने थोड़े फल काट कर रख दिए हैं, खा लीजिएगा। ठीक है। और वो कैप आपकी बाहर बहुत धूप है, पहन लेना उसको। अरे कैप क्यों लगाऊंगा मैं? मेरी बेटी ने ये दिया है ना मुझे, ये लगाऊंगा मैं, ये स्टाइल में जाऊंगा। सुनिए, बाहर जाके धूप में। ठीक है, बाय, थैंक यू। ध्यान रखिएगा अपना। हाँ। और आधे घंटे बाद मैसेज चाहिए। घर से निकल तो रहा हूँ ताकि इन्हें फिक्र ना हो। और जाऊँ कहाँ? कोई काम ढूंढना ही होगा, कुछ तो करना होगा, वरना इतना बड़ा जो लोन लिया है वो कैसे? पाव भाजी खाई आपने? मजा आ गया। क्या बनाया दिया ने? कैसी लगी? हाँ ठीक सी है, फीकी फीकी सी है ना बुआ जी थोड़ी सी। तुम्हें तो अपनी चटपटी गप्पों के सिवा बाकी सब कुछ फीका लगता है। हमें तो बहुत अच्छी लग रही है। भगवान झूठ ना बुलाए गुड्डू, नई बहू धीरे धीरे कितने अच्छे से घर संभालना सीख ही रही है। हम तो कहते हैं कि अब उससे कहो ये नौकरी चाकरी का भूत अपने सर से उतार दे। सही बात है बुआ जी, मैंने भी बचपन से यही देखा है, मम्मी को, आपको, पूरे घर का काम कैसे संभालते हैं आप लोग। वही तो हम कह रहे हैं गुड्डू, औरत घर की लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा सब होती है, बस उसे घर में रह के अपनी गृहस्थी को संवारना चाहिए। मैंने ना एक चीज और देखी थी बचपन में, पापा के जाने के बाद मम्मी का पैसों को लेकर स्ट्रगल, बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए मेरा ये मानना है कि दुनिया में हर औरत को ना कुछ काम तो करना ही चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बस काम करना चाहिए ताकि औरत अपने पैरों पर खड़ी रहे। कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। दिया भी तो वही कर रही है, अपनी मेहनत से अपना काम करना चाहती है, अपना नाम करना चाहती है, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है। अरमान 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 फाइनली एक स्टार्टअप कंपनी से रिप्लाई आया है, उन्हें मेरा रिज्यूमे बहुत अच्छा लगा है और बुआ जी आज ही इंटरव्यू के लिए भी बुलाया है। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेचुलेशंस यार, कांग्रेचुलेशंस। कब जाना है, कितनी देर में जाना है? 2 घंटे में पहुंचना है अरमान। लो, मतलब अब फिर सारा दिन घर से गायब, फिर घर में तुम्हारे पैर नहीं टिकेंगे। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेपर्स कहाँ हैं? वो सब मैं सॉर्ट कर देता हूँ, तुम्हारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, सब कुछ। 1 मिनट अरमान,
बुआ जी, मेरी मम्मी कहती है जब भी किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो ना तो 2 काम जरूर कर लेना। एक तो दही और शक्कर खाना और दूसरा बड़ों का आशीर्वाद लेना। तो अब आप भी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। वैसे बुआ जी, अभी सुधा आंटी भी घर पर नहीं है, तो आपको तो मुझे डबल आशीर्वाद देना होगा। हाँ हाँ ठीक है, सुखी रहो, सफलता मिले। किसी को कैसे पटाना है खूब आता है आपको दिया भाभी। भाभी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पार्टी के लिए कहाँ और कब आना है बता देना मुझे। पहले पार्टी नहीं, पेशेंस। एक बार इंटरव्यू हो जाए, जॉब लग जाए, उसके बाद देखते हैं। आपका प्रोफाइल और रेज्यूमे इतना स्ट्रांग है कि मिल ही जाएगा। आप हमेशा टॉपर रही हो, 97.8% कॉलेज में, फर्स्ट इन होटल मैनेजमेंट। अब इस इंटरव्यू में भी आप टॉप करोगी। और तुम्हें मेरे मार्क्स कैसे पता? सॉरी, मैं परफ्यूम लगाने गया था भाई के रूम में, तो आपके सर्टिफिकेट्स देख लिए। आप ना अपने मार्क्स ना मम्मी को मत बताना। भाई के मार्क्स को लेकर मेरी वैसे ही क्लास लगती है। अब ये तो सोचना पड़ेगा। और तू सीख ले कुछ अपनी ऑलराउंडर भाभी से। अरमान, मुझे लेट हो जाएगा, मुझे फाइल स्टडी करनी है, उससे पहले घर के भी काम निपटाने। तो मैं आप ठीक है बुआ जी? ठीक है, मैं खाना खा के तुम्हारे रिज्यूमे का प्रिंट आउट निकालता हूँ। हाँ, और मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कुछ सीखो अपनी टॉपर भाभी से भावना दीदी। आपने तो अपना ग्रेजुएशन आधे में ही छोड़ दिया था। मैं तो कहता हूँ ना, अब ट्यूशन ले लो उनसे। बाय। ट्यूशन ले लो इनसे। ट्यूशन और इससे मेरे क्यूटूस, बस देखना, एक बार ये जॉब मिल जाए ना तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम गायब हो जाएंगी। मैं आपका बेटर तरीके से ख्याल रख पाऊंगी और पापा की टेंशन भी कम हो जाएगी। इसीलिए मुझे आपकी आज ढेर सारी विशेष की जरूरत है। कितनी परफेक्ट दिखोगी मिसेस रस्तोगी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी 2 चीजें बहुत पसंद है। क्या? एक तो तुम्हारी ये बादामी आंखें जो किसी भी माहौल को खुश कर देती हैं, और एक तुम्हारी ये स्माइल। थैंक यू मिस्टर रस्तोगी। ये वाली स्माइल जो सीधा तुम्हारी आंखों तक जाकर उनमें चमक भर देती है। और ये स्माइल तभी आती है जब तुम मेरे पास होते हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मुझ पर भरोसा, तुम्हारा एनकरेजमेंट, इस सब की वजह से ही तो मैं लाइफ में बड़े से बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कर पाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दिया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी लाइफ में क्यों हूँ? ताकि तुम अगर कभी डगमगा जाओ तो तुम्हें संभाल सको, वरना सारी हिम्मत, स्ट्रेंथ, डेडिकेशन सब तुम्हारा है। और मुझे पता है आज भी तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगी और टॉप करोगी। I will. अरे टाइम हो गया जाने का, चलना नहीं है? ट्रैफिक बहुत मिलेगा रास्ते में। हाँ, बस ऑलमोस्ट रेडी हूँ सर्टिफिकेट्स लेने। हाँ। अरमान, मेरे सर्टिफिकेट्स से इसमें
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।